एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। वो अकेली रहती थी। सरिता देखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करता था। लेकिन एक शैतान ने उसके साथ दोस्ती कर रखी थी। एक दिन वो जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वो शैतान जो बगल के पेड़ पर बैठी थी और नीचे कूद पड़ी, जिसे देखकर ओह सरिता, मैं तुम्हारी दोस्त त्रिपुरा हूँ, तुम मुझसे भी डर गई। अरे तुम अचानक आई, मैं इसलिए डर गई। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। मैं राजेश नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन क्या? हमारे गांव के लोग कहते हैं कि उसकी माँ एक बेहद कठोर स्वभाव वाली महिला है। बहू बनोगी उसकी? बहू क्या, कुछ भी नहीं। वो मुझसे प्यार नहीं करता। और मान लो करने लगे तो क्या तुम यातना सहोगी? मैं उसकी माँ के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। मैंने तुमसे इस बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं? अगर हैं तो मुझे एक खूबसूरत लड़की बना दो। ये तो बहुत आसान है, अभी बनाती हूँ। कुछ ही पलों में शैतान ने सरिता को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। वो बहुत खुश हुई और राजेश के पास गई। उसने उसे सब कुछ बताया। राजेश ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। फिर राजेश ने अपनी माँ लक्ष्मी को अपने प्यार के बारे में बताने की सोची। माँ, मुझे सरिता से प्यार हो गया है। वो बहुत खूबसूरत लड़की है, बस एक अनाथ है। अगर तुम सहमत हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं। तुम्हारे चाचा की बेटी तुमको बहुत पसंद करती है। उसके पिता ने कहा है कि वो दहेज के रूप में पैसा और घर के साजो सामान की चीजें देगा। अपना मुंह बंद रखो और उससे शादी कर लो। नहीं माँ, सरिता ही मेरी पत्नी बनेगी और तुम्हारी बहू। मैं तो मजाक कर रही थी मेरे बेटे। मैं ये जानने के लिए ऐसा कह रही थी कि तुम सरिता से कितना प्यार करते हो। कल एक शुभ दिन है, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करती हूँ। अगले दिन राजेश और सरिता की शादी हो भी गई। लक्ष्मी ने शुरुआत में तो अपनी बहू की देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बातों से सरिता को कोसने लगी। क्या बहू, हमने तुम्हारी वजह से एक इतना अच्छा घर गवा दिया। नहीं तो दहेज के रूप में हमें करोड़ों रुपए मिलते। माँ जी, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? आपने मुझसे दहेज नहीं मांगा, इसलिए मैं नहीं लाई। मैंने तुमसे नहीं मांगा, और अगर मांगा होता तो कहाँ से लाती? माता पिता का तो आता पता है नहीं। आप ऐसा ना कहें। मैंने जो पैसे बचाए थे मैं वो लेकर आती। जा तो फिर लेकर आ। और जब सरिता जाने लगी, घर तभी वापस आना जब गांठ में पैसा हो, वरना शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। खबरदार, टांगे तोड़ दूंगी। सरिता रोती हुई अपनी शैतान दोस्त के पास गई और उसने उसे सब कुछ बताया। उसकी सुनने के बाद, मैंने तुमको पहले ही आगाह किया था कि वो बहुत दुष्ट औरत है। खैर, ये कहते हुए शैतान सरिता के शरीर में समा गई और उसके ससुराल गई। जब लक्ष्मी ने सरिता को फिर घर आते देखा, खाली हाथ चली आई। पैसे कहाँ हैं? पैसा? माँ जी, पैसा तुम्हारी तिजोरी में है, जाओ जितना चाहे निकाल लो। क्या बेवकूफ, ऐसी बदतमीजी! और लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुमने मुझसे 1 करोड़ मांगे थे ना, उतने ही चाटे मारूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। कुछ देर बाद सरिता ने उसकी पिटाई बंद कर दी, लेकिन लक्ष्मी बहुत गुस्से में थी। मेरे बेटे को घर आने दे, फिर देखती हूँ तुझे। और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजेश घर आया। जब लक्ष्मी उससे सब कुछ कहने जा रही थी तो शैतान ने सरिता के शरीर को छोड़ दिया और लक्ष्मी के शरीर में घुस गई और बात को बदल दिया। राजेश, मेरी बहू एक बहुत अच्छी लड़की है। वो सब काम करती है, मेरे पैरों की मालिश भी। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहलवाया और शैतान ने लक्ष्मी का शरीर छोड़ दिया और फिर से सरिता के शरीर में घुस गई। तब राजेश ने सरिता को बुलाया। माँ ने जो कहा वो सच है? हाँ राजेश, माँ जी भी बहुत अच्छी हैं। बढ़िया, फिर तो तुम रोज यही करो। अपने बेटे की बात सुनकर लक्ष्मी ने सोचा, ये क्या,
मैंने इससे कहा कि इसने मुझे पीटा था और ये इससे कह के गया रोज वही करो। तो तब से जब भी राजेश घर पर नहीं होता, शैतान लक्ष्मी को रोज पीटती। एक दिन लक्ष्मी जो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, सरिता बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तू जो चाहे कर, मैं मानती हूँ अपनी गलती। तुरंत शैतान ने सरिता के शरीर को छोड़ दिया और सामने आ गई। हाँ अब ठीक है, इसे फिर कभी ना दोहराना, वरना मैं भी दोहराऊंगी। उस शैतान को देखकर लक्ष्मी हैरान रह गई। क्या तुमने ये सब किया? ओह शैतान बहू। और लक्ष्मी ने अपना व्यवहार सही कर लिया। श्वेता और शैतान ने एक दूसरे से अपनी शर्तें कहीं। दोनों एक दूसरे की शर्तों पर सहमत भी हो गईं। जैसे ही रामू ऑफिस के लिए निकलता, शैतान श्वेता के पास आती और हर दिन श्वेता की मदद करने के लिए सभी जरूरी काम करती। जब श्वेता खाना बना रही होती तो शैतान घर की सफाई कर देती। शैतान बिना कोई तकलीफ महसूस किए जल्दी से सारे काम निपटा लेती थी। श्वेता के पास करने के लिए बहुत कम काम रह गया था। वो बहुत खुश थी कि शैतान इतनी अच्छी थी। शैतान जो सब काम कर देती थी, उसे देखकर एक दिन श्वेता को दया आई। मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन देती हूँ, लेकिन तुमसे इतनी मेहनत करवाती हूँ। अब से मैं हर काम करूँगी। तो शैतान बोली, श्वेता, तुम भी एक बहुत अच्छी औरत हो। ये जानने के बाद भी कि मैं एक शैतान हूँ, तुमने मुझे अपने घर में प्रवेश करने दिया और मेरे लिए अच्छा खाना भी बनाया। मैं जो भी मदद करती हूँ वो इस एहसान के आगे बहुत कम है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम चिंता न करो, मैं कोई भारी काम नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर श्वेता को बहुत खुशी हुई। मुझे अपने घर में तुम जैसी अच्छी शैतान के होने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, मुझे शैतान मत कहा करो, दीदी कहो, अच्छा लगेगा। तो श्वेता तुरंत बोली, ठीक है दीदी। इससे शैतान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को श्वेता और शैतान दोनों सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गईं। वे सड़क पर चल रही थीं और आपस में बातें करने लगी। श्वेता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उस शैतान को नहीं देख सकता था। श्वेता को देखकर सड़क पर जा रहे सभी लोगों ने सोचा, ये महिला खुद से बात कर रही है, अब पागल है क्या? बड़ी अजीब है। थोड़ी देर चलने के बाद श्वेता और शैतान बाजार पहुंच गईं। तुम जाओ और जरूरी सब्जियां खरीदो, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है दीदी। शैतान ने वहाँ बिक रहे फलों को देखा और हर फल वाले के ठेले से एक एक फल उठाकर खाना शुरू कर दिया। जब उन फल विक्रेताओं ने पाया कि उनकी दुकान से फल गायब है, तो वे चौंक गए। इस तरह शैतान ने अपने सभी पसंदीदा फल खाए और वापस श्वेता के पास गई। उस समय श्वेता एक सब्जी वाले से बात कर रही थी। टमाटर की कीमत क्या है? प्रति किलो 50। क्या 50? मैंने तो टमाटर की कीमत पूछी है, सेबों की नहीं। मर्जी आपकी, खरीदना हो खरीदो, नहीं तो जाओ। सब्जी खरीदने के लिए पैसे हैं अभी। शैतान ने सुना तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसने उसकी छोटी बहन का अपमान किया था। तो शैतान तुरंत उस सब्जी वाले के पास गई और उसके ठेले पर रखे सभी टमाटरों को गायब कर दिया। ये देखकर सब्जी वाला, हे भगवान, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर! तो टमाटर फिर से दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उसके पैसों का बक्सा गायब हो गया। तब वो चिल्लाया, ओ नहीं, मेरे पैसों का बक्सा कहाँ गया? इस तरह करते देख श्वेता को उस पर हंसी आ गई। सब्जी वाले ने श्वेता के पास आकर कहा, मैडम मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, फिर कभी नहीं बोलूंगा इस तरह। दीदी इसे छोड़ दो। पैसों का बक्सा वापस आ गया। उस सब्जी वाले को चीख पुकार करते देख श्वेता और शैतान हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये देखकर वो सब्जी वाला फिर से भड़क गया। बदला लेने के लिए उसने 4 उपद्रवियों को श्वेता को यातना देने के लिए उसके पीछे पीछे भेजा। वे श्वेता की ओर बढ़े। श्वेता और शैतान एक दूसरे से बातें करती हुई अपने घर की ओर जा रही थीं। रास्ते में अचानक उन उपद्रवियों ने श्वेता को घेर लिया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुमको ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम कौन हैं। हम तुमको मारने आए हैं। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। वो उपद्रवी शैतान को नहीं देख पा रहे थे। उपद्रवी श्वेता की साड़ी खींचने के लिए बढ़े।
डरी हुई श्वेता ने एक कदम पीछे लिया और चिल्लाई, बहन। अपनी बहन को अपने सामने प्रताड़ित होते देख शैतान को गुस्सा आ गया। तुरंत शैतान उन उपद्रवियों के पीछे गई और उनके सिर पर वार किया। उन उपद्रवियों को समझ नहीं आया कि उन्हें किसने मारा। इस बीच एक उपद्रवी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए वो श्वेता की ओर बढ़ा। शैतान उसके पीछे आई और उसकी लुंगी खींच दी। शर्म से उपद्रवी ने अपनी लुंगी पकड़ी और वहाँ से भाग गया। ये देखकर एक और उपद्रवी ने चाकू निकाला और धमकाया, देखो लड़की, मुझे लगता है मेरे हाथ तुम्हारी मौत लिखी है। बेढंगे जादू कर रही हो। ये कहते हुए उसने श्वेता पर अपना चाकू उठाया। तुरंत शैतान ने उस चाकू को एक बड़े सांप में बदल दिया, जिसे देखकर उपद्रवी चिल्लाया, सांप, सांप, सांप। उसने चाकू फेंका और भाग गया। अदृश्य रूप में दो उपद्रवियों को लगातार उनके गाल पर शैतान ने थप्पड़ मारे। वो भी भाग गए। श्वेता रो पड़ी और शैतान के पास आई। दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मेरे साथ क्या हो जाता? मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँगी? तब शैतान बड़े प्यार से बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो श्वेता। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कैसे शांत रह सकती थी कि उन्होंने तुम्हें रुलाया? एक बात और, इस घटना के बारे में रामू को मत बताना। तब श्वेता बोली, ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। चलिए घर चलते हैं, मुझे खाना बनाना है। और वे घर चली गई।